मैं एक सरकार का और एक और भंग आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013 से आज तक की इन 7 साल के कार्यकाल में जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली की जनता के लिए हम सस्ते फ्लैट या गरीब लोगों के लिए फ्लैट बना करके उनको फ्री में दें, उसका जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं साथियों। ये जो बातें केजरीवाल और मोदी जी कह रहे हैं, ये केवल चुनावी जुमला, अखबारों की हेडलाइन, अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते रहे। सच्चाई एक आंकड़े के साथ कहना चाहता हूं। याद होगा 2017 नगर निगम का चुनाव से पहले केजरीवाल साहब ने दूषित, जिसका गठन शीला जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में 2010 में किया, उस दूषित को आगे रखकर 6 जगह, गौर से सुनिएगा, नाम लेना चाहता हूं, भलसुआ, संगम विहार, देवनगर, क्रोलबाग, कस्तूरबा नगर, निकेतन लाजपत नगर और मंगोलपुरी में 2 जगह, अंबेडकर नगर में 866 करोड़ की लागत से लगभग 6178 फ्लैट बनाने का घोषणा किया। और जिसकी एविडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बड़े बड़े समाचार पत्रों में जिनके इश्तेहार भी निकाले गए, जिनके जो है एडवर्टाइजमेंट भी की गई, और अरविंद केजरीवाल ने ये बड़े डंके की चोट पर जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि ये मकान हम बनाएंगे और दिल्ली के लोगों को देंगे, जो दिल्ली की जनता के काम आएगा, गरीब लोगों के काम आएगा। 6 फरवरी 2017 को घोषणा करते हैं और 22 अगस्त 2017 19वें दूसरे बोर्ड की मीटिंग में इन्होंने फिर इन जगह को 6 से 3 जगह कर दिया, यानी कि 3 कॉलोनियों को हटा दिया। और 2017 में 19वीं मीटिंग में ये कहा गया कि ये सरकार 3 जगह इस तरह के मकान बनाएगी और 3 जगह को इन्होंने टाल दिया गया। और आप जाएंगे, थोड़ा इस पे रिसर्च करेंगे, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस समय की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी उसमें बकायदा ये दर्ज है, जिसमें कहा गया कि 3 जगह को हम अप्रूवल देते हैं और 3 जगह को हम ड्रॉप कर रहे हैं। 2017 से 2018 आते आते लोकसभा के चुनाव से पूर्व अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया और भाजपा की सरकार को लेकर गुमराह कर दी। 2018 लोकसभा चुनाव से पूर्व फिर एक बार घोषणा की गई कि 4 जगहों पर 5310, संख्या भी मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, 1310 फ्लैट बनाने के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है। और जो टेंडर निकाले गए हैं उसके तहत 3780 फ्लैट जहांगीरपुरी, 500 फ्लैट देवनगर, 582 संगमबाग और 448 कस्तूरबा नगर शांति निकेतन में ये थे, जो लोकेशन बताई गई। और ये भी दावे के साथ कहा गया कि इन फ्लैटों को हम वही आसपास के झुग्गी वासियों को हम देंगे, यानी कि जहां स्लम है वहीं पे फ्लैटों को हम बनाएंगे और 3 जगह पर इन फ्लैटों को बना करके लगभग 5310 फ्लैट की जो संख्या जनता के सामने रखी थी, इन जनता को हम सौंपेंगे। ये उस समय की न्यूज की सुर्खियां हैं। मैं दिखाना चाहता हूं इस तरह के हर पेपर में इन्होंने वाहवाही लूटी। ये दिखाना बहुत आवश्यक है क्योंकि आने वाले अगले पॉइंट में मैं ये आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने इन फ्लैटों को या इस टेंडर को निरस्त किया है। ये वो खबरें हैं, इनके नेताओं ने ट्विटर पे और हर जगह ये दिखाने की कोशिश की कि आज से ही शायद आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार दिल्ली के हर गरीब व्यक्ति को फ्री में मकान देगा। ये कुछ वो पेपर है जो मैंने आपको दिखाया। हुआ क्या इसमें, किसी को साथियों कुछ नहीं मिला, केवल ये समाचार पत्रों की सुर्खियां होंगी। तो 5310 फ्लैट साथियों जहां बनाने का इन्होंने घोषणा की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं 29वीं यानी कि 29वीं जब बोर्ड मीटिंग हुई दूसरी की, जिसमें 3780 फ्लैट जहांगीरपुरी में बनने वाले थे, उन जहांगीरपुरी के फ्लैटों को बनने से रोक दिया गया, जिसका भी एविडेंस मैं आपको अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जिस टेंडर को पूरी तरह से, बल्कि ब्लॉक वाइज भी वो पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब ये मीटिंग होती है साथियों, तो उसमें 29वीं मीटिंग में ये कहते हुए दूसरी ये कहता है कि हमारे पास अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको कैंसिल करें। तो सवाल उठता है 2010 में इस दूसरी का गठन होता है, आज 2020 है, लगभग 10 साल
और इस 10 साल में भी 7 साल अरविंद केजरीवाल को हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और अरविंद की सरकार को कितना और समय चाहिए जिससे कि इन गरीब लोगों को मकान मिल सके? क्या यूसुफ के पास आज तक ये प्लान, कंक्रीट प्लान बनाने के लिए समय नहीं मिल पाया, या इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी? क्या अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम स्लो कर दिया गया, या इस पे आगे नहीं बढ़ा गया? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की निष्क्रियता, उनके मंत्रिमंडल की निष्क्रियता इससे सिद्ध होती है कि इन्होंने 7 सालों के अंदर कुछ नहीं किया। और ये ऑलरेडी मिनट्स में दर्ज है साथियों। जिस चीज का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा गया कि हमारे पास कोई कंक्रीट एक्शन प्लान नहीं है, इसलिए हम इनको रीलोकेट करने के लिए नए जो फ्लैट या कोई टेंडर कॉल नहीं कर सकते, यानी कि इनकी जो नीति थी पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है। फ्लैट बनाने की भी बात अलग अलग एरियाज में कही थी, जैसे मैं ब्लॉक EF जहांगीरपुरी के मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं आपको। जहांगीरपुरी का ब्लॉक CD, ब्लॉक G जिसमें 1779 फ्लैट बने थे, CD ब्लॉक में 636, वैसे ही H2 ब्लॉक गुजराती स्कूल जहांगीरपुरी में 77 फ्लैट बने थे, H4 ब्लॉक गुजराती स्कूल जहांगीरपुरी में 44। ये झुग्गियां हैं जिनको मकान मिलने थे, इनको आज तक कोई एक मकान नहीं मिला है। ये इससे बड़ा पेपर और आपको क्या दिखा सकता हूं? इस सरकार को आईना दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। याद होगा साथियों, कोर्ट के आदेश पर जब रेलवे ट्रैक के आसपास जो झुग्गी, जो स्लम जो डेवलपमेंट, उनको हटाने का जब आदेश आया तो इन्हीं के मंत्री साहब एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में साफ तौर पर ये सत्येंद्र जैन जी का एक पत्र है, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें वो क्या कहते हैं, मैं बीच में से आपको देता हूं। जहां झुकी वही मकान, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जहां झुकी वही मकान, ये वादा आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने ही किया है। यानी कि दोनों सरकारें, हम लगातार बोल रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बड़ी रणनीति के तहत ये वादे करते हैं और अपने वादों से मुकर जाते हैं। यहाँ सत्येंद्र जैन ने ये चिट्ठी 16/9/2020 यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही 16 तारीख 16/9/2020 का ये पत्र है। सीधे तौर पे माना भी है कि इन दोनों सरकारों ने वादा किया, वादा तो है, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन साथियों आज तक 7 वर्षों में ना तो अरविंद केजरीवाल ने किसी को जहां जोगी वही मकान के तहत या अन्य किसी योजना के तहत किसी को मकान दिया, ना नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। इसके विपरीत हुआ क्या है? सबसे बड़ी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं साथियों, कांग्रेस ने 64,000 जो मकान बनाए थे वो गरीब लोगों के मद्देनजर बनाए थे और उसका नाम भी दिया था राजीव आवासीय योजना। ये वो स्लिप है। तो साथियों जैसे वीरेंद्र जी हैं 224 अमरपाल जखीरा न्यू दिल्ली के रहने वाले, ये राजीव रत्न आवास योजना के तहत इन लोगों ने अप्लाई किया। ऐसे मेरे पास ढेरों आवेदन है जो हमने इकट्ठा किए। ऐसे ही दूसरा साथी है राजा महितम अमरपाल जखीरा का, इन्होंने 100 रुपए की अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी सरकार को दी हुई है। ये वो पेपर है, ये वो स्लिप है जिसमें इन्होंने 100 रुपए जमा कराए सरकार को और लगभग 10 साल हो चुके हैं इनके पैसे जमा है। लेकिन सरकारों ने जिस तरह से छल किया है, जो मकान राजीव आवासीय योजना के तहत बनने वाले थे, जो इनको मिलने वाले थे साथियों, एक सरकार का, और मैंने पूर्व में भी ये बात आपके सामने रखी है, एक आदेश भारत सरकार, दोनों ही सरकारों को हम आज बता रहे हैं पर्दाफाश है किस तरह से गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। ये कॉपी है, ये राज्यसभा में हमारे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का जवाब है। इस जवाब के तहत सीधे तौर पर उन्होंने जवाब दिया है कि जो JNNURM के तहत जो मकान दिल्ली में बने हैं उनको अब एक नई योजना के तहत अब किराए पे देने की पॉलिसी डाली गई। यानी कि जिन लोगों ने अपने मकान का सपना देखा था, जिन लोगों ने राजीव आवासीय योजना के तहत 100 रुपए की पर्ची कटा करके अपना भविष्य में अपने घर का जो सपना देखा था, आज को उन्होंने खत्म कर दिया। और हरदीप पुरी जी ने ये कहा है, जिसका नाम हालांकि इन्होंने बाद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना रख दिया था अर्बन, जो मकान इसमें बने हैं उन तमाम मकानों को
जो कि JNNURF के तहत बनी है, उनको अफोर्डेबल रेंटल स्कीम के तहत आप किराए में देने की बात की। और ये किराए में देने की बात कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे, कोई सरकार नहीं देगी, इसमें भी प्राइवेट कंपनियों, यानी कि फिर वही चंद बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े परिवारों को इनवाइट किया जाएगा। उनको इस टेबल के माध्यम से, ये हरदीप पुरी साहब और मंत्रालय का ये वो टेबल है जिसमें उन्होंने कल्पना की है भविष्य में कितना पैसा इन फ्लैटों से जनरेट होगा और कितने में वो लोग फायदे में रहेंगे। इसमें मैं साथियों दिल्ली का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसमें स्टेट वाइज है, लेकिन हमारे इसमें अरुणाचल है, फरीदाबाद, लुधियाना, दिल्ली की जो कल्पना की गई है, इससे 25 सालों में लगभग 2329 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। ये बात भी मंत्री जी हरदीप पुरी साहब बता रहे हैं, यानी कि जो गरीब लोगों को राजीव आवासीय योजना के तहत मकान मिलने थे, वो मकान भी उन्होंने छीन करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, चुनिंदा लोगों को रेंट में चलाने के लिए देने का काम ये सरकार कर रही है। ये साथियों मैंने ये बात इसलिए बताई कि जहां गरीब लोगों को लेकर के वादे तो करते हैं, लेकिन वादों पे खरे नहीं करते। इसीलिए इससे बड़ा और सबूत हम आपके सामने क्या प्रस्तुत करें कि दोनों सरकारों ने जो सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी कथनी और करनी, जहां चूंकि वही मकान दोनों पार्टियों ने नारा दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने, यानी कि अरविंद ने दिल्ली में आज तक एक मकान नहीं बनाया। और देश के प्रधानमंत्री जो आज भी चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, आप बिहार जाते हैं, आप दूसरे प्रदेशों में चुनावी दौरे पे रहते हैं, वहां गरीबों की बात करते हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं, कुछ किन आंकड़ों से बात करते हैं? आपने यहाँ बने बनाए मकानों को अफोर्डेबल रेंटल स्कीम में तब्दील कर दिया है, और ये स्कीम लागू भी कर दी है साथियों, यानी कि गरीबों को 64,000 मकानों में कोई घर देखने का, सपना देखने का अधिकार नहीं है। वहीं पे अरविंद केजरीवाल और उनके जो मंत्री ने पत्र लिखा, जो मैंने आपके समक्ष रखा, उसमें साफ तौर पे कहा गया है ऑलरेडी 60 से 64,000 मकान दिल्ली में बनके तैयार है, वहां उनको बसाया जा सकता था। आखिर बसाने का काम करेगा कौन? और जब इस स्कीम के आने के बाद तो अब शायद वो हक उनका छिन गया है साथ। फिर ये 693 करोड़ रुपए अपने चेहरा चमकाने के लिए या झूठी वाहवाही लूटने के लिए खर्च किए। मैं इसको ईयर वाइज, सिलसिला वाइज भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2015-16 में लगभग 85.92 करोड़ ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है साथियों, जो इस पे खर्च किए गए पैसे। 2016-17 में 71 करोड़, 2017-18 में लगभग 122 करोड़, 2018-19 में 50.88 करोड़, 2019-20 में लगभग 205 करोड़ अपने इस तरह की झूठी योजनाओं के प्रचार प्रसार स्वरूप इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है। और लगभग 2020-21 के लिए इन्होंने जो बजट एस्टिमेट जो इन्हें रखा है 356 करोड़ रुपए साथियों, केवल अपनी इस तरह की झूठी वाहवाही, झूठी स्कीम योजनाओं को अपने चेहरा, अपनी सरकार की वाहवाही को पूरा करने के उद्देश्य से इन्होंने बजट में प्रोविजन किया है। हमारे साथ जो देवली के हमारे साथी बैठे हैं, मेरे साथी भाई अभिषेक दत्त उपाध्याय, वो भी हमारे साथ कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास गए। हम ये मांग करते हैं, इनकी एक फाइल पूरी कंप्लीट है। इनके पूर्वज, इनके माता पिता, इनके दादा जब यहाँ दिल्ली में आए तो संगम विहार एक अनऑथराइज्ड रेवलाइज कॉलोनी में जानी जाती है। फिर आखिर ये मकान क्यों तोड़ दिए? क्या कोई कंप्लेंट थी साथियों? इसका जब सवाल हमने पूछा तो डीएम साहब और उनके लोकल प्रशासन ने कहा कि जी बिल्कुल लोकल विधायक का हम पे दबाव है। हमने पूछा क्या इसमें कोर्ट केस है? उन्होंने कहा इसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, जिसपे कोर्ट केस है उस पे स्टे। जब उस पे कोर्ट केस नहीं है तो आप किसी के मकान को कैसे तोड़ सकते हैं? जबकि 2006 से पहले जो एक अध्यादेश के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया है, उसके बाद किसी का मकान शायद नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको कि हालांकि कि हर साल उसको बढ़ाया जाता है। आज भी वो एक्ट लागू है, फिर आप किसी के मकान को कैसे तोड़ सकते हो जब किसी कोर्ट का भी इसमें आदेश है? और ये जो सिलसिला है साथियों, ये 2015 से शुरू हुआ है, जब से आम आदमी यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, उनके विधायक चुन के आए हैं, तब से ये सिलसिला, इन पे दबाव बनाने का काम, इनके मकानों को तोड़वाने का प्रेशर लगातार प्रशासन पे किया जाता है। इनके साथ साथियों अन्याय हुआ है, इनको लेकर के हम अरविंद केजरीवाल साहब के घर पे गए थे और हमने ये मांग की है कि टूटे हुए मकानों का तुरंत मुआवजा दिया जाए। गलत तरीके से जो मकान तोड़े गए हैं, उनके मकान की क्षतिपूर्ति की जाए, और जो आपने नोटिस चिपकाए हैं उनको विड्रॉ किया जाए, किसी का मकान ना तोड़ा जाए।
इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी आपसे ये इंश्योर करना चाहती कि आपने दिल्ली का बेटा, दिल्ली का अभिभावक बनने का जो ढोंग रचा था, आज अरविंद केजरीवाल को वहां के बुजुर्ग, वहां के विकलांग परिवार, वहां के अनाथ बच्चे, अनाथ परिवार आपका इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जाते क्यों नहीं? बेटा तो वही है ना। यदि आप सही मायने में बेटा हो दिल्ली के तो उनके दर्द को जाने। अफसोस ये बात इस बात का है, ना तो विधायक, ना मंत्री और भाजपा के सांसद महोदय, निगम पार्षद कोई भी इन परिवारों के बीच नहीं पहुंचा है। इनको बिल्कुल अनाथों की तरह छोड़ दिया है। तो इस ऐसे नालायक बेटे के पास हम गए थे अपना हक मांगने के लिए, और आज फिर वो हम दोहराते हैं कि इनका मुआवजा दिया जाए, इनके मकान जो तोड़े गए उन कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और प्रकाश जयसवाल जो अरविंद केजरीवाल के बड़े दत्तक पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं, बड़े प्रेमी, उनको पार्टी अब तक बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? क्यों दबाव में, प्रशासन में दबाव डाला जाए? अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के उनके कार्यालय से फोन करा करके प्रशासन पे इस तरह की कार्रवाई कराते हैं। पैसा उगाही के आरोप, जल बोर्ड में इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार, सैनिक फॉर्म जैसी कॉलोनी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर के बोरवेल तक के आरोप पे लग रहे हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल कब जवाब देंगे? कब बोलेंगे परिवारों के लिए? कब अपने विधायक पे सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, एक्शन लेंगे? यही कांग्रेस पार्टी मांग रख रही है। और आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य का साथ यही है कि दोनों सरकारों ने देश की जनता के साथ झूठ बोला है। अपनी जो स्लम पॉलिसी है, जहां चूंकि वही मकान का जो गारा था वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। इन दोनों ही पार्टी के लोगों ने वोट के लिए दिल्ली के लोगों को छला है। खासतौर से हमारे दलित परिवार, हमारे माइनॉरिटी के और गरीब लोग, बिल्कुल गरीब से गरीब तक आपने उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया, और कांग्रेस पार्टी ये सही नहीं करेगी। यही मैं कहना चाहता हूं। और एक बात के साथ, यदि ये मकान तोड़ने नहीं रोके गए तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी परिवारों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनशन पे बैठने का काम करेगी। ये हमने कल भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। हम जमीन से लेकर, सड़क से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ रही है, और ये लड़ाई जारी रहेगी।